हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। ये वर्कशीट 19 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट इकोसिस्टम। जस्ट थिंक, why are the leaf of the cactus plants in the form of thorn? कैक्टस प्लांट्स की जो लीफ है वो थोर्न में, कांटों में क्यों बदल जाती है? Why is the camel called ship of the desert? डेजर्ट जो कैमल है उसे शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? Why are the leaf of the lotus plants flattened? जो लोटस प्लांट्स की लीफ है वो फ्लैटेड कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है? Why are the frog found near water? जो फ्रॉग्स हैं वो वाटर के नियर क्यों मिलते हैं, पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? Why do people living in coastal areas mainly eat fishes? कोस्टल एरियाज के पास रहने वाले लोग ज़्यादातर फिशेस को ही क्यों ईट करते हैं? तो बेटा देखो, इसका एक ही आंसर है इकोसिस्टम। हम जहाँ रहते हैं वो हम उसके जहाँ हम रह रहे हैं उसके आसपास के एनवायरनमेंट से के अकॉर्डिंग हम अपने आप में कुछ चेंजेस ले आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, हम जहाँ रहते हैं हम उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आसपास में कुछ चेंजेस ले आते हैं, जिससे कि हमारा सर्वाइवल क्या हो जाए, ईजी हो जाए, हमारा वहाँ पर रहना आसान हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। जैसे कि देखो, जो कैक्टस है वो कहाँ, डेजर्टिक प्लांट है, डेजर्ट में ग्रो करता है, तो वहाँ पे पानी की कमी होती है। इसीलिए क्या करते हैं, जो उसकी लीव्स होती है, लीव्स से आपको पता होगा कि वाटर लॉस होता है ना। लीव से क्या होता है, पानी उड़ जाता है, जो पौधों के अंदर पानी होता है वो उड़ता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो अब देखो, अगर पानी पहले ही कम है और थोड़ा पानी अगर उड़ जाएगा तो प्लांट का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या किया प्लांट ने, क्या किया, अपनी लीव्स को क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, थॉर्न में कन्वर्ट कर दिया, है ना। इसी तरह देखो, यहाँ पे सब एग्जांपल इसीलिए दिखाए गए हैं जो क्या करें, इको सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा इको, हम क्या करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम रह रहे होते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, द एनिमल, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स, वेजिटेशन एंड पीपल्स अलग अलग जगह पर वेरी करते हैं, उनका सर्वाइवल वेरी करते हैं कि अलग अलग तरह का उनका सर्वाइवल होता है। ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन है, वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। इसके अलावा वो एक दूसरे से भी पूरी तरह इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि अगर जहाँ पे कोई भी जो एनिमल है या प्लांट है, इसके अलावा ह्यूमन है, वो अपने सराउंडिंग जो भी उसके आसपास है उस पर पूरी तरह से इंटरडिपेंडेंट होता है। देखो आगे क्या करें, दीज रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एज इकोसिस्टम। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसके बीच जो रिलेशनशिप है वो किसको बनाता है, इकोसिस्टम को। उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। मेरी बात समझ में आई। जैसे कि अब हम हैं, हम कहाँ पे रहते हैं, हम लैंड पर रहते हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ क्या चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, और क्या चाहिए, हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए ना। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो चाहे बायोटिक फैक्टर हो चाहे एबायोटिक फैक्टर हो, हमें वो दोनों ही चीज़ें चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप है, हमारा और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है, जो जिससे हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। हम पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए। देखिए आगे क्या कहता है, एन इकोसिस्टम हैज ऑल द फैक्टर दैट इंटरेक्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया विच whatever they are बायोटिक और एबायोटिक। अब हमने पिछली वर्कशीट में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पढ़े थे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिविंग थिंग्स पर डिपेंड हो। मतलब हमें हमारा खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो हम प्लांट पर डिपेंडेंट है, वो लिविंग थिंग्स है। लेकिन हमें एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए ना, तो वो बट लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन क्या है, वो एबायोटिक फैक्टर है, लेकिन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो क्या कह रहा है, एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर दैट इंटरेक्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया व्हाटएवर दे आर बायोटिक और नॉन बायोटिक। चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, हमारे सर्वाइवल के लिए हमें दोनों ही पूरी तरह से ज़रूरी है। एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हैज़ ओन कंडीशन क्रिएट बाय द एनिमेट ऑब्जेक्ट। अब क्या करें कि हर इकोसिस्टम के स्पेसिफिक जो इकोसिस्टम है
उसकी क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है, उसकी कुछ कंडीशन है जो वो सर्वाइवल के लिए परमिशन देगी। अगर अब हमें पानी के अंदर छोड़ दिया जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, तो पानी के अंदर वही एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे जो कि एक्वेटिक होंगे, जो पानी के अंदर रह सकते होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है, Those condition determine what kind of living things will be able to live there। यही कंडीशन आपको बताएगी कि आप वहाँ पे रह सकते हो या नहीं। अगर अब हमें एकदम बर्फीली जगह लेके छोड़ दे तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। बट पोलर बियर वहाँ पे सर्वाइव करता है क्योंकि उसने कुछ अडेप्टेशंस कर लिए, अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लिए हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कैन फ्लोरिश ओनली वेयर देयर नीड्स आर मेट। केवल वहीं रह सकेंगे जहाँ पे क्या होगी, हमारी नीड को पूरी तरह, हमें जो ज़रूरत है वो हमें प्रॉपर पूरी तरह से मिलती रहेगी, तो हम वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। कुछ भी हो सकता है, ये इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है। रेन फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड। कोई भी हो सकता है, बस उनका सर्वाइवर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, तो वो उस एनिमल का वहाँ पे इकोसिस्टम होगा। ह्यूमन हैव ऑल्सो यूज देयर डिस्क्रिप्शन टू क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक एक्वेरियम, प्लांटेशन एंड गार्डनर। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, ह्यूमन भी, जो ह्यूमन है उसने भी क्या किया, अपनी क्रिएशंस की है, कुछ नयापन लाया है, और उसने क्या किया, आर्टिफिशियली इकोसिस्टम बनाए हैं। यहाँ देखो उसने क्या कहा है, आर्टिफिशियली इकोसिस्टम बनाए हैं, मैन मेड इकोसिस्टम कह सकते हैं हम इनको, जैसे कि एक्वेरियम। अब एक्वेरियम देखा होगा आप लोगों ने, एक्चुअल में रियल में भी देखा होगा, या अपने टीवीज़ में, मूवीज़ में देखा होगा कि क्या होता है एक्वेरियम, एक पानी का, एक कांच का वो बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है, पानी रख देते हैं और बहुत सारी फिशेस होती है उसके अंदर। वो नेचुरल नहीं है ना, वो क्या है, एक आर्टिफिशियली है, उसे मैन ने बनाया है। इसी तरह प्लांटेशन हो गया, गार्डन हो गया, ये क्या है, ये आर्टिफिशियली इकोसिस्टम है, पार्क हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब इकोसिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अपनी नोटबुक में जरूर लिख दीजिएगा। व्हाट इज द इकोसिस्टम? इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद each other and with the physical and chemical factor of the environment which they live, all linked by the transfer of the energy and material। तो वो कह रहा है कि इकोसिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। ये क्या कह रहा है, इकोसिस्टम यहाँ पे क्या समझा रहा है आपको, क्या है कि ये इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ में, चाहे वो फिजिकली केमिकली फैक्टर जैसे कि एयर या सनलाइट या केमिकली फैक्टर जो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिससे क्या हो, इन्वायरमेंट विच दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं, एंड लिंक बाय द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल। और क्या करते हैं, एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। देखो एनर्जी, जैसे सनलाइट है, प्लांट सनलाइट का यूज करके फूड बनाते हैं, उस फूड को हम खाते हैं, तो क्या करते हैं, इस तरह से एक से दूसरे में एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसका बेटा आपका इकोसिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बच्चे देखो क्या लिखा, हाउ इज इकोसिस्टम फॉर्म्ड, हाउ इज इकोसिस्टम फॉर्म। तो बेटा देखो ये यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, इसके साथ हम कुछ और लाइन भी ऐड करेंगे। देखिए क्या है, इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each and with the help with the physical chemical factor of the environment which they live and all kind by transfer of energy and material। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ से ये लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, the relationship between the living organism as well as the relationship between the organism and their surrounding form and ecosystem। तो ये लाइन भी इसके अंदर, ये दोनों ही मिलकर बेटा ये इसका आंसर बनेगा। इसको करना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, बट इकोसिस्टम वाली वो जो डेफिनेशन दी गई है वो भी वहाँ पर लिखनी ज़रूरी है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बेटा, आपने पहले ये लाइन लिखनी है। ठीक है, कि कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है इकोसिस्टम, पहले ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका यहाँ से हो जाएगा, द relationship between the living organism as well as the relationship between the organism and their surrounding form and ecosystem। तो फर्स्ट का आंसर ये आपका हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। अभी हमने पढ़ा है कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं बेटा। देखो नेचुरल इकोसिस्टम जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो इकोसिस्टम हमें नेचर ने दिए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे कि क्या हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट, सी, है ना, पॉन्ड, ये सब क्या हमें नेचर ने दिया है। और मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम किसे बोलेंगे, जो कि मैन ने बनाए हैं, जैसे कि पार्क हो गया, गार्डन हो गया, है ना, एक्वेरियम हो गया, अभी हमने देखा है। तो यहाँ पे पूछा गया विच इज द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है वो बताना है। तो क्या होगा बेटा, डेजर्ट, ये तो नेचुरल है, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, सी भी नेचुरल है, तो इसका आंसर क्या होगा, पार्क। पार्क क्या हो जाएगा हमारा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया,
आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। फिश, वाटर एंड लोटस फ्लावर, तो ये कौन से इकोसिस्टम में आएंगे बेटा? ये आएंगे पोंड इकोसिस्टम में। किस में आएंगे बेटा? पोंड इकोसिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, सैंड, कैमल एंड कैक्टस फ्लोटिंग, ये किस में आएगा बेटा? डेजर्ट में। वेरी गुड, किस में आएगा? डेजर्ट में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, डेंस ट्री, वाइल्ड एनिमल एंड सॉइल, ये किस में आएगा? फॉरेस्ट में। वेरी गुड बेटा, आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? फॉरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट कोनिफर ट्रीज, शिप एंड स्नो, ये किस में हो जाएगा बेटा? माउंटेन में। ये किस में हो जाएगा? माउंटेन में। इसका आंसर, अरे बच्चा एक बार फिर बता देती हूँ मैं, ये एक बार फिर कर लेते हैं हम, कोई नहीं। फिश, वाटर, लोटस फ्लावर किस में हो जाएगा बेटा? पोंड में। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा पोंड। सेकंड सैंड, कैमल, कैक्टस, फ्लोटिंग, ये किस में हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा डेजर्ट में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस में हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट क्या है बेटा? डेंस ट्री, वाइल्ड एनिमल एंड सॉइल किस में होगा बेटा? हमारा फॉरेस्ट में। किस में हो जाएगा? फॉरेस्ट में। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, कॉनिफर ट्रीज, शीप एंड स्नो किस में होएगा हमारा? यहाँ पे इसका आंसर लिख देती हूँ माउंटेन में। ये किस में हो जाएगा हमारा? माउंटेन में। ठीक है बेटा, तो हमारी बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।